हेलो। तो आज हम 30 जून का एनालिसिस करते हैं कि आज हमने ट्रेड कैसे किया और क्या गलतियां की जो हमें आज नहीं करनी चाहिए थी, और अगर हम ये गलतियां नहीं करते तो क्या हम बेनिफिट हो सकता था। पहले हम सारे जो भी मार्केट के तीनों इंडेक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ तीनों अगर हम देखा जाए तो ये नेगेटिव ही मार्केट चल रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव में हम जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं कि हमें ट्रेड किस टाइप की मिलेगी, क्योंकि हमें अपना ट्रेड ढूंढना है, और अगर हमें अपना ट्रेड मिलता है तभी हम उस ट्रेड के हिसाब से आगे इस पे जाएंगे। तो ये एक दिन का हमने देख लिया, क्योंकि ये कैंडल तो आज की बनी है और ये दो कैंडल पिछले 2 दिन की थी। तो इनके बेस पे हमें आगे ट्रेड को देखना है। तो नीचे गैप है, काफी अच्छा गैप है जिसको इसको ये फिल कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से कल के जो लो है उसको रिवर्स करके वापस भी जा सकता है। लेकिन अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं कैसे होता है। तो अब हम 5 मिनट का देखते हैं। अब ये 5 मिनट निफ्टी का है, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं। अब ये 5 मिनट की कैंडल्स है। अब लेकिन 5 मिनट की कैंडल्स जो है उसके बेस पे अभी हम देखेंगे या कैसे देखेंगे, क्योंकि कल मार्केट जब बंद हुआ था ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक मार्केट ने साइडवेज में चला था, है ना। तो अब इसको हम देखते हैं कि आज कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके लिए मैं इसको अगर कहूँ तो मैं 1 मिनट के लिए इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, और 1 मिनट पे करने के बाद इसको देखते हैं किस तरीके से रहेगा। ये 1 मिनट का है। ये 1 मिनट का मार्केट है, और ऊपर ओपन हुआ था, काफी अच्छा ओपन हुआ था, और उसने रिजेक्शन दिया था। और उसके बाद लेकिन यहाँ पर मेरा क्या होता था कि मेरा जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा था। अब उसकी वजह से मैं रुका रहा, अदरवाइज मैं इसमें डेफिनेटली इसमें एंट्री कर लेता, और मैं इसको देखता रहा कि कैसे किस तरीके से जा रहा है ये नीचे, लेकिन तब भी मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाया। तो अब मैं इसको देखता हूँ। अब मैं फुट का चार्ट निकालता हूँ, और हम पहले पुट के चार्ट को देखेंगे, फिर हम कॉल के चार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो बॉक्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, जो पहला बड़ा बॉक्स है ये कल का लो और हाई, इसको हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और एक छोटा बॉक्स भी बनाया हुआ है। अगर इसको देख सकते हैं तो ये छोटा बॉक्स जो है वो पहली 1 मिनट कैंडल का जो होता है उसका बॉक्स को हमने पूरे दिन में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है, कल एक स्विंग लो बनाया था, और स्विंग लो को क्रॉस कर रहा था, क्योंकि ये नीचे ओपन हुआ था, और मार्केट ने एक कुछ हैमर जैसी कैंडल बनाई थी और कैंडल को ब्रेक कर रहा था। अब स्विंग लो को कर रहा था, तो यहाँ पर एक चीज बन रही थी, क्योंकि अगर हम पिछले समय से देखें तो इसको जो बॉक्स छोटा वाला बनाया है ना, इसको पहले से भी ड्रा किया जा सकता है। अगर पहले का देखा जाएगा तो काफी पहले से ड्रा होता है। तो यहाँ पे T1 और T2 जो ट्रेंड लाइन है वो पैरेलल वाली ट्रेंड लाइन आती है, और इसको ब्रेक करता था। तो यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता था, लेकिन उसको एनालिसिस हमने पहले नहीं किया, इसकी वजह से हमें ये जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर देखा जाए तो जो एसएल है, इस बॉक्स को ही देखेंगे, इसका एसएल लगेगा, और इसका जो हाई है यहाँ तक, यानी कि जो हमें रेशियो मिल रहा है अगर देखा जाए तो ये मिल रहा है 1:2। काफी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट जा रहे हैं यहाँ पर 26 और यहाँ पे मिल रहे हैं 70। वैसे तो कहा जाए कि 1.3 ही मिल रहा है, राइट। इस तरीके से अगर आप पूरा नहीं ले पाए तो भी 1.2 तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा था।
अब हम दूसरा देखते हैं और इस चार्ट पर और क्या क्या बन रहा है इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ बनेगा और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसका हाई पे। अब ये हाई पे है, अब देखते हैं इसको हाई को कब क्रॉस करता है, क्या करता है। ठीक है, तब वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। अब ये मार्केट धीरे धीरे देखो ऊपर गया, यानी कि हम पुट की बात कर रहे हैं, धीरे 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 ऊपर गया और उसने एक नीचे बनाया। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप से बनती है। अब अगर ट्रेंड लाइन बनती है लेकिन वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और हमारा जो एसएल होता है वो लगभग यहाँ तक रहता है। अब अगर यहाँ पर लगाया जाए तो करीब 10% का एसएल लग रहा था और ऊपर जो हमें मिल रहा था रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, रिकॉर्डिंग नहीं, ये बीच बीच में ये बंद हो जाता है स्क्रीन, इसके लिए मुझे दोबारा लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या था, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है और ये यहाँ पर अगर कहें तो T1 और T2, अब T2 बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है और जो यहाँ पर हमें करीब 26% या 20% तक का ये ट्रेड हमें देके जाता है, लेकिन ऑलरेडी हम कॉल साइड बैठे हुए थे इसलिए फिर हमने इसमें ट्रेड नहीं बना पाए। अब एक दूसरी चीज देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो बन रहा है, देखो ये अभी हाई, जो इसने हाई बनाया हुआ है उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरी बार गया उसको ब्रेक किया, तो वो धीरे धीरे आ रहा था उसको ब्रेक, अभी ये हायर लो बना रहा था लेकिन हायर लो को एक बार ब्रेक किया, थोड़ी सा गया और उसके बाद तेजी से उसने ब्रेक कर दिया और तेजी से ब्रेक करने की वजह से अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप भी बनते हैं। तो अब इस तरीके से बन रहा है। अब लेकिन यहाँ पर ट्रेड कहाँ कहाँ बना, तो जैसे कि देखा गया ट्रेड जो हमारे बने, एक ट्रेड बना, एक ट्रेड बना था यहाँ पर, दूसरा ट्रेड बना था यहाँ पर और अब हमें देखना है तीसरा ट्रेड। देखो यही जो पहला लाइन आ रही है यहाँ पर तीसरा ट्रेड बन रहा है, तीसरा ट्रेड बना और इसने काफी अच्छा दिया, ये करीब यहाँ पर 20% जैसा दिया होगा, 20% से ज्यादा दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था तो मुझे 20% 20% करीब यहाँ ही दे दिया था। तो ये करीब गया 40-50% जैसा कुछ गया है अगर इसको देखा जाए। देखो ये 60% यहाँ पर 60% जैसा बन गया यहाँ पर, तो इसमें 60% मिल गया यहाँ पर, ये भी अच्छा बन गया था। अब इसके बाद हमें देखना है और क्या कहीं पर ट्रेड बना। अब देखो बीच में भी ट्रेड का बनता है, अब हमें ये देखना है कि ट्रेड का किस तरीके से बनता है और कहाँ पर ट्रेड हमें नहीं लेना है। एक ट्रेड ऐसा है, एक जोन बन रहा है, अब इस जोन को देखिए, ये इस तरीके का जोन बन गया, पहले देखें। अब इस जोन में अगर हम बीच में लेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा और हमें बाहर भागना ही पड़ेगा, एक ये बन रहा है।
अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ट्रेंड लाइन बनी इस तरीके से, तो मेरी एंट्री यहाँ पर हो गई, एग्जिट यहाँ पर हो गया। अब मैं वो जब कॉल का हम एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे कि यहाँ पर मुझे क्यों जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे करीब 11% तक का लॉस हो रहा था, और यहाँ से जैसे ही गया तो ये कितना गया, इसको भी देखते हैं। अगर देखा जाए तो देखो करीब ये 45% तक, यहाँ पर देखें कि हमें करीब 45% तक इसने ट्रेड ने हमें बना के दे दिया था। तो ये दूसरा ट्रेड था, और दूसरे ट्रेड में नहीं, ये दूसरा नहीं, तीसरा तीसरा ट्रेड था, और इसमें काफी अच्छा बन रहा था। इस तरीके से ये पुट साइड में हमें ट्रेड मिले और हमने किया, जिसमें से एक ट्रेड हमने काफी अच्छा लिया और इसको हमने बनाया भी इसमें। ये हमारा ट्रेड था जिसमें हमने के पैसे बनाए। बाकी ट्रेड में हम नहीं बना पाए क्योंकि हमने एंट्री ली थी वो गलत जगह पे ली थी। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि हमें किस जोन में एंट्री नहीं लेनी है, ये सबसे खतरनाक जोन होता है। और ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि जब देखो ये धीरे 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 कर रहा है, ये हाई को भी टच नहीं कर रहा है और लो के पास भी नहीं जा रहा है। अभी अगर ये दूसरी तरफ जाता है और रिजेक्शन बनाता है तभी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, या इस तरीके से नीचे जाए और फिर रिजेक्शन ले तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से है। अब हम जाते हैं कॉल साइड में, देखते हैं कि कॉल साइड में क्या हुआ था। अब देखते हैं कॉल साइड में एंट्री का। अब कॉल साइड में एंट्री देखने के पहले हम एक बार ये देखते हैं कि जो तीनों चार्ट है हम उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, फिर से रोकना पड़ेगा, मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बार बार यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, इसने डे लो को टच किया था और वैसा ही ये 76,500 पे भी इसने टच किया था, और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुआ है और यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन सकती थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब मैं अगर एक ही चार्ट को देखता हूँ, और ये है उसी टाइम पर निफ्टी 50 में एक एंट्री यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरा कोई सेटअप नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। अब यहाँ पर कैसे एंट्री बनती है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनती है मेरी, यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन मैं यहाँ तक बैठा रहा और यहाँ पर मेरा करीब 22% बन गया था, लेकिन मैं नहीं निकला और उसके बाद मार्केट नीचे गया। अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, मुझे लगा कि ये नीचे गया है, ऊपर जाके फिर एकदम से तेजी से नीचे चला जाएगा, और इस वजह से मैं डर के मारे निकल गया। जबकि अगर मैं नहीं निकलता तो अगले 4 से 5 मिनट में मार्केट ने
एक एक मिनट की सिंगल सिंगल बहुत बड़ी कैंडल बनाई इसने, और ये इस तरीके से बहुत ही ऊपर निकल गया। ये तो अगर इसमें देखा जाए कितना परसेंट बना, और इसमें करीब 115 पॉइंट जा रहा है, राइट। और अगर मैं इसको अब कॉल कॉल के चार्ट पर देखूं, जो मैंने एंट्री ली है उसको देखा जाए तो अब देखो ये इस तरीके से बना, और यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया था, जबकि मुझे यहाँ पर बैठना चाहिए था। अब एक दिक्कत ये भी है कि मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है परसेंटेज में लॉस है प्रॉफिट देखता हूँ, या फिर ये सीधा अमाउंट ही देखता हूँ, क्या जो पैसे घट रहे हैं बढ़ रहे हैं वो इसमें देखता हूँ। और मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे काफी बड़ा कई बार मुझे लॉस लेना पड़ता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि मैं ये प्रॉफिट को ना देखूं, उसको डिसेबल ही कर दूं। तो अभी आगे से हम ऐसे ही करने वाले हैं। चलो इसको, तो एक ये जो मेरा था यहाँ पर जो बन रहा था, एक तो यहाँ पर था एंट्री, लेकिन वो सेटअप डायरेक्ट नहीं बना इसलिए, एक दूसरा था, और देखो एक सेटअप सीधा सीधा यहाँ पर ही बनता था, और अगर चाहते अगर जैसे बड़ा बना तो यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते थे और इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन हम नहीं बना पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो अभी देखो एक चीज देखना है कि कब कब एंट्री नहीं लेनी है। मुझे लग जैसे आज के दिन में तो नहीं हुआ कि ये एंट्री बनती है। अब देखो ये पूरा ये जगह थी, अब लेकिन यही है कि अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। अब यहाँ पर एंट्री तो बन ही नहीं पाएगी ना, एक ही मिनट में कितना तेजी से ऊपर निकल गया, और इसका जो एसएल है वो तो बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक एसएल आएगा। तो अभी क्या सोचते हैं कि भाई जो ट्रेंड लाइन है नीचे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। और जहाँ पर रिजेक्शन दिया, सपोज एक बार रिजेक्शन दिया, तो दूसरी बार हमें ये सोच के चलना ही है कि यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा और हमें यहाँ पर एग्जिट लेना ही लेना है, क्योंकि अगर हम एग्जिट नहीं लेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि वो नीचे आ जाएगा और हमारा सारा प्रॉफिट, क्योंकि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे और हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट को दे दिया, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जैसे ही बना था एक दो कैंडल भी बन रही थी वहीं पर रुक गई थी, सपोज जैसे। अब देखो इसको, यहाँ पे देखो जो एरो बने हुए हैं एक साथ दो तीर बने हुए हैं, एक्चुअल में क्या है कि हमारी एंट्री वो हमने आधे आधे लॉट निकाले थे, क्योंकि उसमें आधे थे टाइप, तो इस तरीके से निकले। तो यहाँ पर काफी अच्छा रहा कि मूवमेंट अच्छा था और हुआ, लेकिन हम इसका बेनिफिट जो था वो नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा प्रॉफिट चला गया, जो कि हम एक अच्छा प्रॉफिट हमने बना लिया था सुबह सुबह ही, और ये हमें मार्केट को देना पड़ा, और ये दूसरा प्रॉफिट था ये भी हमें मार्केट को करना पड़ा। तो ये इस तरीके से था। अब हम देखते हैं कि और क्या बना मार्केट में जो हम ये कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर मार्केट का लो अगर हमने नोट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए ये वन है, ये टू टाइम है, और ये थर्ड टाइम है। यहाँ पर हालांकि मैं निकला था, और मैं अगर यहाँ पर बैठता तो पूरा दिन का जो भी लॉस था वो सारा एक साथ ही कवर हो जाता है, और यहाँ पर हमें बैठना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल निकलता है कंक्लूजन, कि जब एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है ऑलरेडी, और ट्रेंड लाइन को अगर उसने ब्रेक नहीं किया है, देखो यहाँ पर ब्रेक भी कर दिया, अब ये ब्रेक करने के बाद क्या होता है, अब ये देखना है, भले लॉस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर सपोज इसके नीचे नहीं आ रहा है तो हम इसको
बैठे रह सकते हैं और एक पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट का एनालिसिस था। यहाँ पे कई सारे ट्रेड बने हमारे और हमने उनका उपयोग भी किया, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को और सीखना भी है और रूल स्ट्रिक्ट रूल बनाने हैं, ताकि कभी भी अगर ऐसा इस टाइप से ट्रेड का आता है तो हम उस ट्रेड को कर सकें, क्योंकि आज मार्केट में हमें कम से कम 6 से 7 मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली। हमने केवल एक ही अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाए, बाकी अपॉर्चुनिटी को हम कैच नहीं कर पाए। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर कैच करें, कैसे कैच करें, ताकि एक मार्केट में हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर मैं इसमें ही देखता हूँ, देखो, इसे बार बार, तो मार्केट में हमें देखो, एक एक पूरा जो रेंज मिली है ना, इस रेंज में अगर हम ट्रेड करते हैं तो रेंज में हमें ये ध्यान रखना है कि हम बीच के बीच ना करें, क्योंकि सपोज हमने यहाँ से ट्रेंड बनाई, क्योंकि मैंने ये देखा है रेंज के बीच में अगर कहीं पर हम ले लेते हैं ना, तो वहां पर हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये रेंज के अंदर लेने में हम लॉस में ही जनरली जाते हैं। तो रेंज के अंदर हमें नहीं लेना है। अगर रेंज के अंदर लेना है ना, तो इसका एक पैरेलल बनाएं और पैरेलल बना के जो बॉटम है उस पर हमें बाय करना है और जो हाई है उस पर हमें इसको एग्जिट करना है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है। देखो, अभी हमने जो गलती की थी, हम कैसे इसमें ट्रेड में फंस गए थे, हम वो देखते हैं पहले। अब देखो, हमने एक ट्रेंड लाइन खींची। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ट्रेंड लाइन खींच तो दी, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन भी गया, लेकिन अब हम जब नीचे जाने लगे, तो फिर जब भले ही ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि हम प्रॉफिट में तो वैसे भी नहीं थे और हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी गंवा दिया था। तो हमें यहाँ पर एग्जिट लेना पड़ा, और हालांकि ये इसके बाद ऊपर भी गया। अब देखो, इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस जो है वो पिछला हाई ही है, और यहाँ पर हालांकि मुझे करीब 15%, 12%, 15% मिल जाता, लेकिन मुझे यहाँ पर लॉस में ही एग्जिट करना पड़ा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर हम जो देखते हैं, देखो ये लो को हमने मार्क किया हुआ है। देखो,
अब लो को मार्क किया हुआ है और जो पहला लो आया यहाँ पर सीधा लिक्विडिटी लेके सीधा मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया बहुत तेजी से, और यहाँ पे करीब 100 पॉइंट बनाए जा सकते थे। लेकिन अब हमारा एंट्री कैसे हुआ? अब देखो हमारी एंट्री जो होती है ना वो इस तरीके से होती है, और हमने यहाँ पर लगाया हुआ था क्या, लिमिट में ऑर्डर लगाया हुआ था लेने के लिए। लेकिन मार्केट ने जैसे ही इसको क्रॉस किया एकदम से दम से नीचे आ गया, और मैं जहां पर मुझे 500 1000 रुपए का लॉस होना चाहिए था वहां पर सीधा 3000 4000 का लॉस दिखने लगा। ठीक है, तो एक तो ये गलती। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन एक एक रेक्टेंगुलर बनाया, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर टच हो रहा है, फिर दूसरी बार टच हो रहा है, फिर तीसरी बार हो रहा है, फिर चौथी बार हो रहा है, ये पांचवी बार हो रहा है। भाई इतने अगर मार्केट किसी साइड में जाना है तो कोई कितनी बार तक रुकेगा? अब देखो यहाँ पर तो वो नहीं रुका, यहाँ तो फर्स्ट बनी थी, सेकंड टेस्ट किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, और ये फिफ्थ फिफ्थ किया, मार्केट इस तरफ ही निकल गया। और इस तरफ निकलने का मतलब है कि मैं अच्छे खासे लॉस में आ गया, और जो नया ट्रेड बन रहा था उसमें मैं एंट्री नहीं कर पाया। तो एक ट्रेड ऐसा नहीं लेना है कि उसमें फंस गए ताकि हम दूसरी एक अच्छी ट्रेड मिलती है हम उसको ले ही ना पाए। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है, तभी हम आगे ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारे ट्रेड आज की जो ट्रेड हिस्ट्री थी वो इस तरीके से था कि हमने क्या क्या किया है। अब हमें आगे इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम सही समय पर एग्जीक्यूट कर पाए और एक अपना लिमिटेड प्रॉफिट ले पाए। ऐसा नहीं कि हमने कितने भी प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं और कोई एंड ही नहीं है, और उसकी वजह से फिर हमें लॉस भी सहना पड़ता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन चीजों को करना है। ओके, थैंक यू।